जब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हाड़ कंपाने वाली ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को ठिठुरा दिया है, ऐसे में सिकंदरपुर विकास खंड के 15 गांव से मानवता की एक सुकून भरी तस्वीर सामने आई है। अवसर था समाज सेवी दीपक राय और उनके भाई सूरज राय के जन्मदिन का, जिसे उन्होंने केक काटकर नहीं बल्कि सैकड़ों जरूरतमंदों को ठंड से निजात दिलाकर मनाया। 15 में आयोजित इस विशाल कंबल वितरण समारोह के पीछे मुख्य मंशा गांव के उन बुजुर्गों और असहाय लोगों को राहत पहुंचाना था, जिनके लिए यह भीषण ठंड जानलेवा साबित हो रही है। कड़ाके की ठंड के बीच जब ग्रामीणों के हाथों में कंबल आए तो उनके चेहरों पर संतोष और राहत की मुस्कान साफ नजर आई। इस नेक कार्य में मुख्य अतिथि के रूप में सलेमपुर के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा और शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई शामिल हुए। अतिथियों ने राय भाइयों की इस पहल की जमकर सराहना की। पूर्व सांसद ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को इसी तरह आगे आकर गरीबों का सहारा बनना चाहिए। भावुक होते हुए समाज सेवी दीपक राय ने कहा, मेरे लिए जन्मदिन की असली खुशी इन बुजुर्गों के आशीर्वाद में है। गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा इस कार्यक्रम ने न केवल ठंड में ठिठुरते लोगों को गर्माहट दी, बल्कि समाज में यह संदेश भी दिया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। स्थानीय ग्रामीणों ने दीपक और सूरज राय के इस सराहनीय कदम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। सर, आज किस मुद्दे पर उपस्थित हैं आप? आज एक मेरा परिवार यहाँ रहता है 15 में। श्री राम झलक राय, वो हमारे मित्र हैं, उनके पुत्र का आज जन्मदिन सूर्यकांत जी का, और उस उपलक्ष्य में बड़ी तादाद में गरीबों को कंबल बांटे गए हैं और अनाज दिए गए हैं, खाने पीने की सामग्री दिया गया है और सबको नाश्ता पानी की व्यवस्था किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर चमन के फूल लगे हुए हैं, यहाँ सारे कौम के लोग हैं जो कि इस चीज से और इस इनके जन्मदिन पे ये कंबल और साल से नवाजा जा रहा है और भगवान इनको खूब आगे बढ़ाए कि इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। सिकंदरपुर क्षेत्र के चर्चित चेहरे हैं और समाज सेवी यानी का प्रयास करेंगे। आज जन्मदिन के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पे तमाम यहाँ क्षेत्र के ग्राम सभा के लोगों ने कंबल वितरण पाकर बहुत खुशहाल है। इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्राम सभा के लोगों के लिए? भगवान ने दुनिया में बहुत पैसे वाले बनाए हैं, लेकिन दिल सबके पास नहीं होता गरीबों की मदद करने की। और हमारे नेता थे, वो कहते थे, कर्म कर तू अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पर। तो पैसे आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गरीबों का सेवा करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तिजोरी में पैसे बहुत लोगों के पास पड़े हुए हैं, लेकिन जाड़े में लोग फिटे हुए हैं, हजारों किस्म के कपड़े उनके यहाँ पड़े हुए हैं बक्से में, लेकिन गरीब ठिठुर रहा, उसमें से कपड़े नहीं। सबको भगवान के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा कि आपके घर में इतने कपड़े पड़े हुए थे, आपके पड़ोस पे तो लोग गरीब जाड़े से ठिठुर रहे थे। अपने हाथों से गरीब जनता को देख करके ट्वीट करके कैसा लग रहा है आपको? ये तो सदैव हमारा परिवार करता रहा है और इस परिवार में हमारे सहयोग करने के लिए दीपक और सूरज राय, इन लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये इससे बड़ा पुनीत कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। परिवार के लिए तो सब कुछ कहना चाहेंगे। इस परिवार को भगवान जो है खूब चांद सूरज की तरह रोशन करे, ग्रहण ना लगे, किसी की नजर ना लगे, और जिस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करें और खूब कमाई में बरकत हो। जनता जो है आपके हाथों से खाकर आज अपने नेताजी के हाथ से पाए हैं कंबल, और ठंड के मौसम में कार्य बहुत हुआ है। जनता हमारे लिए सब सर्वप्रिय है, हमारे लिए भगवान है, हमारी गार्जियन है, और जनता की दुआ से ही मैं अभी तक कायम हूँ। धन्यवाद। मैं बौद्धाचार्य चंदन सिंह सोढ़ी, आनंद प्रियदर्शी बौद्ध, पूर्व कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल बहुजन समाज पार्टी। और आज अपने ग्राम सभा की इस पावन सरजमी पे हम लोगों के सम्मानित इस गांव के एक नागरिक हैं जो सबके सुख दुख में शरीक होते हैं, सबसे राम झलक राय जी, उनके दरवाजे पे हम उपस्थित हुए हैं। बहुत आग्रह किए कि आचार्य जी, एक बौद्ध धर्म के धर्मगुरु होने के नाते हम आपको सम्मान पूर्वक अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं। हमारे नाती का जन्मदिन है और आपको आना है, तो हम आए हैं। और यहाँ जो चीजें आंखों के सामने देखा, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में
इन्होंने जो महान कार्य किया है, इन गरीबों को समझिए कि इस ठंड के महीने में कंबल दे करके और ये शाल दे करके, और इसकी सबसे बड़ी सब जीती जागती मिसाल जो हमारे बगल में हम लोग खड़े हैं, इस विधानसभा नहीं, इस जिले नहीं, इस मंडल नहीं, पूरे प्रदेश में जिनका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये रियल में गरीबों के मसीहा हैं। 1998 की उस बाढ़ से लेकर के पूरे इलाके को अपने घर से खाना पानी राशन पताई से लेकर के साबुन सोटा कपड़ा लत्ता सब कुछ देने का काम किया। अभी अपने मुखारबिंद से इन्होंने कहा था, मैंने जनता महान का समझे दोनों हाथों से सम्मान किया है और अल्लाह ताला ने हमको भी खुलकर दिया। उसी तरीके से राम झलक राय जी को भी मिलेगा, क्योंकि एक कहावत है कि गमों की आंच पर आंसू वाल कर तो देख, क्या रंग बनता है किसी पर डाल कर तो देख, तेरे दिल की चुभन जी। मेरा नाम दीपक राय है, ग्राम पोस्ट 15 मेरा घर है, सिकंदरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, थाना सिकंदरपुर है हम लोगों का। आज हमारे बड़े भाई सूरज राय जी का जन्म दिवस है। इस मौके पे हम अपने ग्राम सभा के जो भी हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, फिर ग्राम सभा के बाहर के भी जितने लोग आए हैं, सबके लिए कंबल चादर और इन सब चीजों का हमने व्यवस्था किया था। हमको बहुत शांति मिल रहा है, खुशी एक तरीके से मिल रहा है कि जो भी लोग इस कड़ाके की ठंड में असमर्थ हैं, जिनको अपन कंबल जाके नहीं ले सकते हैं, चाहे बहुत बुजुर्ग हैं जो शहर में नहीं जा सकते, उनके सभी लोगों के लिए जो भी जरूरतमंद है सबको हमें कंबल चादर और बाकी सब जिस व्यवस्था बहुत बड़ा था, एक से पैसे वाले लोग हैं। जी आईडिया आपके दिमाग में कैसे मिला, प्रेरणा कहाँ से? जी सर, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। अगर हमें कुछ करना है उसके लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, और हम अब समझते हैं कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से अगर हम 25 रुपए लोगों में दान दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उसमें हमारी कोई कमी नहीं होगी। भगवान ने इसीलिए धरती पे भेजा है, सब लोग तो अपने लिए कमा ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं हम अपने साथ साथ पूरे ग्राम सभा के लोगों के लिए जो भी जरूरत हो हम उसको पूरा कर सकें। जी, इससे पहले हम 6 महीना पहले एक घोषणा किए थे कि अपने पूरे 15 ग्राम सभा में जितने भी बहनों का शादी होगा और जिनको जरूरत होगा उनको 11,000 रुपए का हमेशा आजीवन जब तक हम समर्थ रहेंगे तब तक हमारी तरफ से उनको मदद किया जाएगा। फिर भविष्य में जो भी हमसे हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, वो हम जरूर करेंगे। आज एक बहन को हम दिए हैं 11,000 रुपए का मदद किए हैं, और भविष्य में जिसको भी हमारे पूरे ग्राम सभा में जो भी जरूरतमंद होगा, जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा, आने में असमर्थ होगा, हमें कॉल करेगा, हम उसके घर पहुंच के उन्हें 11,000 रुपए की मदद करेंगे। बाकी और अदर चीज भी, जो भी जिसका तबीयत खराब होता है या जो भी जरूरत हो, हमारे तरफ से जो भी होगा हम सबको करेंगे। आने वाले ग्राम सभा के चुनाव जी, आने वाला ग्राम सभा का चुनाव है, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सीट आएगा, हम हारेंगे जीतेंगे, वो तो भविष्य पे है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर लोगों को लग रहा है कि हम किसी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो हर कार्य फायदे के लिए किया जाता है। अगर हम खेत में बीज भी बो रहे हैं तो इसीलिए बो रहे हैं कि वो फसल बड़ी होगी, हम काटेंगे तो उससे हमारे परिवार का भरण पोषण चलेगा। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अपना स्वार्थ जरूर छिपा होता है, लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं, ये हमारे स्वार्थ से बिल्कुल अलग है। अगर हम चुनाव लड़े ना लड़े, सीट आए ना आए, वो अलग बात है, हम ऐसे सेवा हमेशा करते रहेंगे। जी, आज दिया गया है 400 कंबल और 200 के आसपास शाल और चादर भी लोगों को दिया गया है। मैं ग्राम सभा के लोगों को लिए यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को जिनको भी कंबल मिला है वो अपना यूज करें, और अपने बच्चों को कहें कि वो मेहनत करें, सभी लोग इस लायक हो जाएं कि कभी किसी की जरूरत ना पड़े देने की, लेकिन अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए हम खड़े हैं।